न्यूट्रिशन में ले स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे अब वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स अब आपको वो अमीबा वाली स्टोरी याद आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। तो उसमें हमने देखा था कि ये 5 स्टेप्स होते थे अमीबा में, और मैं आपको उस टाइम बताया था स्टूडेंट्स कि हमारे ह्यूमन बॉडी में वही 5 स्टेप्स होते हैं। तो अब यही 5 स्टेप्स को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। तो स्टूडेंट्स इंजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी में बड़ा ही सिंपल होता है। इंजेशन होता क्या है सच? तो मैंने आपको बताया था इंजेशन वो प्रोसेस है जिससे फूड को अंदर लिया जाता है, राइट? तो ह्यूमन बॉडी में फूड लेने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है। जैसा आप इस फोटोग्राफ को देखो, आप देख सकते हो कैसे अपने हाथों से आदमी फूड को अपने बॉडी के अंदर डाल रहा है, अपने मुंह के अंदर डाल रहा है। सो दैट इज इंजेशन। बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। तो इंजेशन तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ खास बात करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, राइट? फाइन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूं विच यू कैन रीड। फाइन, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं स्टूडेंट्स, डाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, और ये काफी लंबा चलेगा, इसकी बड़ी डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो डाइजेशन है ये होता क्या है, मुझे याद करके बताओ। हमने पढ़ा था अमीबा के केस में क्या होता है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो भी खाना हम खाते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे एनर्जी ले सके स्टूडेंट्स। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ह्यूमन बॉडी में। लेट्स सी कैसे होता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि वो ह्यूमन बॉडी में 3 पार्ट में होता है। जो डाइजेशन का स्टेप है वो 3 पार्ट में होता है। पहले थोड़ा सा वो माउथ में होता है स्टूडेंट्स, फिर वो थोड़ा सा स्टमक में होता है, और फिर फाइनली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पूरी तरीके से। तो जो डाइजेशन है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइन स्टूडेंट्स। सो पार्ट 1 में आप देखो माउथ क्या करता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टूडेंट। देखो आप सपोज करो एक पिज्जा खा रहे हो, तो पिज्जा तो बड़ा सा है स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है क्या वो आपके ओएसोफेगस से नीचे जा पाएगा? इतना बड़ा पिज्जा नहीं जा पाएगा स्टूडेंट्स, वो तो बहुत बड़ा है। तो माउथ में उसको इस फॉर्म में लाया जाता है ताकि वो ओएसोफेगस से नीचे जा सके। तो देखो आप देखो कैसे होता है ये। माउथ में 3 ऑर्गन्स हैं, एक है टीथ, दूसरा है टंग और तीसरा है सैलिवरी ग्लैंड्स। तीनों मिलके आपके पिज्जा का या जो भी आप खा रहे हो उसका फॉर्म चेंज करते हैं। थोड़ा सा कैसे चेंज करते हैं आप देखो। टीथ जो है वो क्या करता है स्टूडेंट्स? टीथ जो है वो आपके फूड को छोटे छोटे पीसेस में काटता है, ठीक है? हम लिख भी सकते हैं टीथ कट्स फूड इन स्मॉल पीसेस, ठीक है? फिर जो सैलिवरी ग्लैंड है स्टूडेंट्स वो आपको सलीवा प्रोवाइड करता है। सलीवा जो है वो वाटर टाइप एक लिक्विड जैसा समझ सकते हो आप। वो इस फूड के साथ मिक्स होता है, फूड को वेट करता है स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी जो फूड दांतों ने काटा है वो छोटा छोटा तो हो गया, लेकिन वो ड्राई होगा तो एसोफेगस से आसानी से नीचे नहीं जा पाएगा, तो उसको थोड़ा गीला करने की जरूरत होती है। तो जो सलीवा निकला सैलिवरी ग्लैंड से वो वही करेगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड प्रोवाइड्स सलीवा व्हिच मेक्स द फूड वेट, ठीक है? अच्छा, अब ये टंग जो है वो क्या करता है? तो आपको सलीवा और छोटे छोटे कटे हुए फूड को मिक्स करना है, तो टंग जो है उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। और फिर फूड को जो आप शैलो करते हो, अंदर लेते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो टंग का रोल भी मैंने यहां पे लिख दिया स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया? तो आप ध्यान दें स्टूडेंट्स कि यहां पे क्या हुआ है। टीथ, टंग और सलीवा तीनों ने मिलके फूड को एक ऐसा रूप दे दिया, एक ऐसा फॉर्म दे दिया ताकि वो ओएसोफेगस से आराम से नीचे जा सके स्टूडेंट्स, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, वेट बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स जो ओएसोफेगस से आराम से नीचे जा पाते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट 1 में। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि माउथ में 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है, एक तो मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, जो सैलिवा था उसमें एक एंजाइम होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट्स? बताएं आप, मैंने बताया आपको, सैलिवरी एमाइलेज। स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है? ये एक एंजाइम है स्टूडेंट्स। तो जो सैलिवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ में, उसमें ये एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज। अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स, आप देखो, जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स उसमें काफी सारा स्टार्च होता है। अब स्टार्च क्या है, याद आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अगर स्टूडेंट्स आपको प्लांट वाली कहानी याद है जो फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि प्लांट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं अपने फ्रूट्स में। स्टूडेंट्स ये फ्रूट्स जब हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में स्टार्च आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये जो सैलिवरी एमाइलेज है वो इस स्टार्च के साथ रिएक्ट करके उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, ठीक है? सो देखो स्टूडेंट्स, स्टार्च जो होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड होता है। हमारी बॉडी इससे न्यूट्रिशन नहीं ले सकती है, तो इसलिए इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ने की जरूरत होती है।
तो माल्टोज जिसमें ये टूटा है वो थोड़ा सिंपलर कंपाउंड होता है, हालांकि ये भी अभी उतना सिंपल नहीं है, इसको और तोड़ने की जरूरत है, लेकिन और तोड़ने का जो प्रोसेस है इसका वो स्टमक और इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा काम हो चुका है, स्टार्च एक स्टेप टूट चुका है, माल्टोज बन चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स कई बार बोला जाता है कि माउथ में ये जो हुआ है ये पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हैपेंस इन माउथ, माल्टोज इज फॉर्म्ड। समझ लो, पूरा डाइजेशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये भी हमारे काम का नहीं है, अभी इसको फर्दर और तोड़ने की जरूरत है जो आगे जाके होगा। अच्छा, यहां पर ये जो रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स, इसको आप फील भी कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स आप राइस खाते हो, तो राइस जो होता है वो बेसिकली फुल ऑफ स्टार्च होता है, उसमें बहुत स्टार्च होता है। अब स्टूडेंट्स अगर आप उसको माउथ में बहुत देर तक च्यू करोगे ना, तो आपको एक मिठास फील होगी, स्वीटनेस फील होगी। वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने राइस को बहुत देर च्यू किया तो बहुत सारा स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और माल्टोज थोड़ा स्वीट होता है, इसलिए आपको स्वीटनेस फील होती है। यू कैन ट्राई दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि जो डाइजेशन है उसको वो 3 स्टेप में होता है, माउथ में, स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में। और माउथ में क्या होता है वो मैंने आपको यहां पे बताया स्टूडेंट्स, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू स्टमक। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्टमक में फूड 2 से 4 घंटे तक रहता है, तो यानी यहां पे बड़ी सारी एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स। क्या एक्टिविटीज होती है, तो देखो इस स्टमक के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स नहीं है। तो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के सरफेस पे अटैच, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स। देखो यहां पे मैंने इसको झरने के फॉर्म में बनाया है जस्ट टू मेक इट फनी, बट एक्चुअली वो इस शेप के नहीं होते, वो उसे समझने के लिए स्टूडेंट्स। अब ये जो तीनों ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में, वो अपना अपना सिक्रीशन करते हैं, और उन सिक्रीशंस का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक जूस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस। तो स्टूडेंट जब फूड यहां पे आएगा तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ रिएक्ट करेगा, गैस्ट्रिक जूस में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 3 मेन चीजें होती हैं। एक तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स पेप्सिन। दूसरा इस गैस्ट्रिक जूस में होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड वही स्टूडेंट जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। और तीसरा इसमें होता है स्टूडेंट्स म्यूकस। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपाउंड्स होते हैं, अब तीनों क्या करते हैं फूड के साथ वो मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये जो फूड हमने खाया स्टूडेंट्स में बहुत सारा प्रोटीन होगा, ठीक है। जैसे अगर आप बीन्स खाते हो तो बीन्स से बहुत प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो पेप्सिन है गैस्ट्रिक जूस का, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, मतलब उस प्रोटीन को छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ये डाइल्यूट HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये तभी अच्छे से काम कर सकता है जब उसके सराउंडिंग में एसिडिक एनवायरनमेंट हो, इसलिए इसकी जरूरत होती है, इसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं पेप्सिन रिक्वायर्स एसिडिक एनवायरनमेंट, तो इसीलिए HCl है यहां पे। अच्छा, दूसरा एक और काम करता है, जो आपने फूड खाया स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, तो ये जो एसिड है उन जर्म्स को क्या कर देता है, किल करता है, किल्स द जर्म्स व्हिच कम्स विद आवर फूड, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। देखो यहां पे ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सीक्रेट हुआ है। अब ये थोड़ा डेंजरस होता है, आपको तो पता है स्टूडेंट्स एसिड्स कैन बी डेंजरस। तो ये जो है आपके स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है, उसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है। तो म्यूकस जो है वो ये होने से रोकता है स्टूडेंट्स। मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे जो ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, उसमें पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइल्यूट HCl होता है जो पेप्सिन को हेल्प करता है वर्क करने में, और दूसरा जर्म्स को किल करता है, और म्यूकस होता है जो एसिड के इफेक्ट से हमारे स्टमक को डैमेज होने से बचाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया कि स्टमक में 3 से 4 घंटे में क्या होता है। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो एक्टिविटी हुई वो हमें समझ में आया। उसके बाद फूड थोड़ा और डाइजेस्ट हो गया है, राइट। थोड़ा सा डाइजेशन माउथ में हुआ, थोड़ा सा स्टमक में हुआ, लेकिन फूड अभी भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। अभी वो कैसा है, पार्शियली डाइजेस्टेड। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा और वहां पे उसका कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विल नाउ मूव टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि डाइजेशन का जो थर्ड फेज है और फाइनल फेज है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आता है तो उसके साथ जो होता है उसको भी हम 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था,
तो स्टूडेंट्स पैनक्रियाज कहां पे होते हैं, आप याद करें थोड़ा, स्टमक के पीछे होता है। और मैंने आपको बताया था कि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस इमिट करता है, सिक्रीट करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज जो जूस इमिट करता है स्टूडेंट्स, उसमें 3 एंजाइम होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया भी था कौन कौन से एंजाइम होते हैं, याद करें आप स्टूडेंट्स। एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लिपेज। ये तीनों का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, विद राइट स्पेलिंग। ये तीनों जो है स्टूडेंट्स वो एंजाइम्स है और वो फूड के साथ बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। ये जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है स्टूडेंट्स, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये जो लिपेज है स्टूडेंट्स, वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इमल्सिफाइड फैट्स जो होते हैं वो फैट्स की बहुत कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होती है जिसको डाइजेस्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट लाइपेज वो काम करता है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स? तो पहला मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाज का जूस वहां पे आया और उसने क्या किया। अब दूसरा स्टूडेंट्स मैंने आपको लीवर के बारे में बताया था, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? लीवर कहां होता है स्टूडेंट्स, याद करें, स्टमक के बगल में होता है, बड़ा सा ऑर्गन होता है। और वो क्या सिक्रीट करता है, उस जूस का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बाइल सिक्रीट करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रीट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको एकदम भूलना नहीं है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो ये बाइल जो है वो क्या करता है, फूड के साथ मिक्स होके वो 2 काम करता है। पहला काम जो वो करता है वो कुछ ऐसा है, यहां पर जो पैनक्रियाज से एक एंजाइम निकला है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, उसको काम करने के लिए एक एल्केलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो बाइल है वो एल्केलाइन होता है नेचर में, जैसे वो HCl था वो एसिडिक था नेचर में, वैसे ये जो बाइल है वो एल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है। तो इसका एक तो काम ये है कि इसके प्रेजेंस में, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो इसके प्रेजेंस में पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो सही से काम कर पाता है। तो एक तो इसका काम ये हो गया कि बाइल प्रोवाइड्स एल्कलाइन एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाटिक एमाइलेज। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स? तो बाइल का जो दूसरा यूज है वो कुछ ऐसा है कि बाइल जो है फूड के साथ मिक्स होके उसमें जो फैट होता है उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता है। पूरी तरह से ब्रेक डाउन तो नहीं कर पाता है, बट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है, फिर दूसरे एंजाइम उस पर एक्ट करके उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि बाइल ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट into small globules so that they can be further digested by another enzymes। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? तो ये बाइल का यूज हुआ, 2 यूज हुआ। एक तो क्या हुआ कि वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज को ठीक से काम करने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें होती है मेनली। तो एक मैंने आपको बता दिया पेनक्रियाज का क्या रोल है वहां पे, दूसरा लीवर का क्या रोल है। अब देखो तीसरी चीज और क्या होती है, स्पेस कम है, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने आपको ये 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स बताए जो अपने सिक्रीशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना, उसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने आपको देखो शावर्स के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, हालांकि वो उस शेप के होते नहीं है। ये जो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं ये भी बहुत सारे एंजाइम्स इमिट करते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं और उसको और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल ग्लैंड्स ऑन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो फूड के साथ मिक्स होकर उनको डाइजेस्ट करता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब देखो क्या हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आए, पैनक्रियाज से आए, लीवर से आए, और फिर उसके वॉल्स पे जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं उससे भी आए। अब यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स मिलके फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर चुके होते हैं। थोड़ा सा डाइजेशन माउथ में हुआ होता है, फिर थोड़ा सा स्टमक में भी हुआ होता है, और यहां पर अब इन सब के कारण कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। फूड जो है, जो भी हमने कॉम्प्लिकेटेड फूड खाया था, वो सारा का सारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट चुका होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटीन्स हमने खाया होता है वो एमिनो एसिड्स में टूट चुका होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाया होता है स्टूडेंट्स वो ग्लूकोज में टूट चुका होता है, जो फैट्स हमने खाया होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड्स बन गया होता है टूट के, कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज बन गए होते हैं, फैट जो है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल बन गए होते हैं by the time food has come in small intestine because of all these enzymes। तो आप देखो ये सब जो हमने खाया था ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन उनसे ये सब जो बना है
वो बहुत सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऐसे सिंपल और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है और इनसे न्यूट्रिशन ले सकती है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही बात? सो पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में आके, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं जिनके बारे में लिख सकते हैं कि कैन बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया स्टूडेंट्स पहला प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे होता है, इंजेशन, डाइजेशन कैसे होता है वो देख लिया। अब टाइम है स्टूडेंट्स किसका देखने का, एब्जॉर्प्शन को देखने का। तो पहले तो हमें रिकॉल करने की जरूरत है कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का मतलब है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स अब बन गए हैं डाइजेशन के बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके, दैट इज व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। राइट, वही होता है एब्जॉर्प्शन। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, देखो कैसे ये फिनोमेना हमारे बॉडी में होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना स्टूडेंट्स, वहां पे हमें फोकस करने की जरूरत है। उसके वॉल को अगर हम जूम करके देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, उसमें हमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, उनको विली बोलते हैं। और उसमें से आप किसी भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अगर देखोगे, वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं। अब देखो ब्लड की एक बड़ी खास बात होती है स्टूडेंट्स कि ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अगर आपने कोई चीज एक बार ब्लड में डाल दी तो पूरे बॉडी तक पहुंच जाएगी, ब्लड उसको पूरी बॉडी तक लेके जाएगा। वैसे कुछ यहां पे होता है। सो देखो क्या होता है कि इस विली में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। अब क्योंकि यहां पर जो एमिनो एसिड्स या फिर ग्लूकोज ये सब बने थे, ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस पोर से होते हुए वो ब्लड वेसल में आ जाते हैं स्टूडेंट्स और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और एक बार ब्लड में मिक्स हो गया तो ब्लड उसको पूरे बॉडी में ले जाके सर्कुलेट कर देगा। तो हो गया ना एब्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स। तो यही तो होना था एब्जॉर्प्शन में कि जो छोटे